हेलो डियर्स एंड नियर्स, लॉफेंस में खुश आमदीद। आज हम द नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 का जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल। तो चैप्टर नंबर 3 सारा रजिस्ट्रेशन के बारे में, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, उसकी सस्पेंशन और जो उसके बारे में जो अपील किया जाता है अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है उसके बाद, तो अपील के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, जो रोड व्हीकल्स हैं उसकी, और कहाँ की जाती है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में मौजूद है। तो ये चैप्टर पेट्रोलिंग ऑफिसर जॉब्स के लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 18 से स्टार्ट होता है, रोड व्हीकल्स नॉट टू बी ड्राइवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। जो रोड व्हीकल है, कोई भी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के सिवाय नहीं चलानी है। So subsection 1 of section 18, no person shall drive any road vehicle and no owner of a road vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven on any national highway for the purpose of carrying passengers or goods unless the vehicle is registered in accordance with this chapter and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner. कोई भी बंदा बगैर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को नेशनल हाईवे पे नहीं चलाएगा और न ही उसका जो ओनर है वो किसी को परमिशन देगा गाड़ी चलाने के लिए, उस पर्पज़ के लिए कि वो किसी पैसेंजर को उठाए या जो गुड्स है, जो साजो सामान है, उसको उठाने के लिए इस्तेमाल करे, जब तक उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर के मुताबिक, जो चैप्टर नंबर 3 है इस ऑर्डिनेंस का, उसके मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो, तब तक के लिए वो गाड़ी चलाना ममनू है। और उस गाड़ी पे जो डिस्प्लेड मार्क है, जो रजिस्ट्रेशन मार्क है, जो नंबर प्लेट है, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर पे आगे और पीछे ना हो, तब तक के लिए वो गाड़ी नहीं चलानी है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप क्लियरिफिकेशन के लिए इसको पढ़ सकते हैं। सबसेक्शन 2 के मुताबिक नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए रोड व्हीकल व्हाइल बीइंग ड्राइवन विद इन द लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ ए रजिस्टरिंग अथॉरिटी टू आर फ्रॉम द ऑफिशियली designated place of registration for the purpose of being registered under sections 19, 21, 35 or 36 or to a road vehicle exempted from the provisions of this chapter while in the possession of a dealer in road vehicles. ये सारे शराइत जो हम सबसेक्शन 1 में पढ़ कर आए हैं रजिस्ट्रेशन के, वो उस गाड़ी पे अप्लाई नहीं होंगे जो किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी की जुरिसडिक्शन में वो चल रही हो। इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई गाड़ी सिंध में रजिस्टर्ड है, सिंध हुकूमत का जो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट उसमें, कोई पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसमें, कोई बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो वो गाड़ी नेशनल हाईवे पे चल सकती। तो इन सारी गाड़ियों पे ये शराइत अप्लाई नहीं होंगे। या वो गाड़ी जो सेक्शन 19, 21, 35 और 36 के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर भी ये जो शराइतें ये लागू नहीं होंगे। वो क्या है, 19 मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, या जो 21 है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है वगैरह, ये हम सीखेंगे। तो इस सेक्शन के मुताबिक अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है तो उस पे भी, उस गाड़ी पे भी ये शराइत नहीं लागू होंगी, वो चल सकती है नेशनल हाईवे पे। तो दोस्तों ये होंगे एग्जम्पशंस, ये इस्तिस्ना हासिल हो गई इनको। तो तीसरे नंबर पे अगर वो रोड डीलर है, उसके पोजीशन में जो भी रोड व्हीकल्स हैं उस पे भी ये शराइत लागू नहीं होंगी कि उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो 3 हमने सीखे हैं बातें, इन तीनों कंडीशंस में ये इस्तिस्ना हासिल है इन गाड़ियों को। नंबर 1 पे किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी की जो जुरिसडिक्शन है उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन है उन गाड़ियों को। नंबर 2 पे जो 21, 19, 35, 36 सेक्शन के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन है तो उसको भी ये इस्तिस्ना हासिल है। और नंबर 3, अगर वो डीलर की पोजीशन में है उस टाइम के लिए, उस टाइम तक, उसके बाद नहीं, उसके दौरान ये कंडीशंस उस पर अप्लाई नहीं होंगी सबसेक्शन 1 वाली। सबसेक्शन 1 सेक्शन 18। सेक्शन नंबर 19 रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, कहाँ करवाई जाए रजिस्ट्रेशन गाड़ी की। तो वो बंदा जहाँ उसकी राइश है, जहाँ उसका जो घर है वहाँ, या जहाँ उसकी जॉब है
वहाँ या जहाँ गाड़ी चल रही है जिस एरिया में, वहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टरिंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड है थ्रू गज़ेट नोटिफिकेशन के, तो उस अथॉरिटी में वो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 के, गवर्नमेंट में बाय रूल मेड अंडर सेक्शन 38 रिक्वायर दैट एनी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो 38 सेक्शन के मुताबिक विद द कंसल्टेशन ऑफ मोटरवे एंड हाईवे पुलिस जो रूल बनाती है, उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन की गई है इस आर्डिनेंस के प्रोविजंस के तहत, उसको गवर्नमेंट जहाँ चाहे प्रेजेंट करने के लिए कहे वहाँ प्रेजेंट करना होगा विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में। किसी भी स्पेसिफिक रजिस्टरिंग अथॉरिटी को जो जहाँ भी उसके लिए इंस्ट्रक्शन की जाएंगी तो वहाँ प्रेजेंट करना होगा उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। जिस भी स्पेसिफिक अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन के लिए कहा जाएगा कि इसको आप प्रेजेंट करें आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दिस पीरियड, तो वहाँ प्रेजेंट करना होगा। ये सारा कुछ गाड़ी की मेंटेनेंस और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आगे कितनी वैलिडिटी के लिए वो मौजूद है, उसके लिए ये जो सेक्शन 38 में सारे जो रूल्स वाजे किए गए हैं ये उसलिए बनाए जाते हैं कि उसकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है और जो सर्टिफिकेट की मेंटेनेंस वो की जाए। अब सेक्शन नंबर 20, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, कैसे की जाए रजिस्ट्रेशन। एन एप्लीकेशन बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ ए रोड व्हीकल फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन्फॉर्म इफ एज सेट फोर्थ इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड शैल कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड देयर इन एंड शैल बी accompanied by the prescribed fee। तो एक एप्लीकेशन ओनर की तरफ से या उसके बिहाफ पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाती है जो फॉर्म एफ की शक्ल में फर्स्ट शेड्यूल में मौजूद है, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल करके फी के साथ देनी है। ये देखें, ये फॉर्म एफ है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, तो ये फॉर्म है। बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड नंबर, क्लास ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ बॉडी, ये सारा कुछ ये फॉर्म एफ है। तो इसमें दोस्तों अपनी भी डिस्क्रिप्शन है, गाड़ी की भी डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, तो ये फॉर्म एफ है। उसके बाद लास्ट में जो है एप्लीकेंट सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डेट है। उसके बाद सबसेक्शन 2, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इश्यू टू द ओनर ऑफ ए रोड व्हीकल रजिस्टर्ड बाय इट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जी as set forth in the first schedule and shall enter in a record to be kept by it particulars of such certificate। अच्छा, रजिस्टरिंग अथॉरिटी वो इशू करेगी, वो जो फॉर्म होगा वो फॉर्म जी की शेप में होगा, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में है। अथॉरिटी अपने पास रिकॉर्ड सारा रखेगी, महफूज करेगी। ये फॉर्म जी है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जो अथॉरिटी दे रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, परमानेंट एड्रेस, ये सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्लास ऑफ व्हीकल, उसके बाद यह मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स वगैरह, व्हील बेस, सीटिंग, इंजन नंबर वगैरह, ये सारा डिटेल है। अच्छा, उसके बाद ये रजिस्टर्ड लेडन वेट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड साइज ऑफ टायर वगैरह, ये सारा फ्रंट एक्सल। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20, उसके मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन मार्क है जिसको हम नंबर प्लेट कहते हैं उस पर नंबर होगा और जो लेटर्स हैं वो भी होंगे, तो वो यूनिक जो नंबर प्लेट है रजिस्टरिंग अथॉरिटी असाइन करेगी, वो देगी, और वो नंबर प्लेट जो यूनिक नंबर प्लेट है वो उसका नंबर वही होगा जो रजिस्ट्रेशन लेटर में मौजूद होगा। तो ये नंबर प्लेट हर गाड़ी का अपना यूनिक होता है। सबसेक्शन 4 के मुताबिक, जो 20 सेक्शन का सबसेक्शन 4 है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये आर्डर जारी कर सकती है कि ये ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ है उससे पहले जिस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई है वो इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ़लाँ टाइम से फ़लाँ पीरियड से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो सारी गाड़ियां जो इस ऑर्डिनेंस से पहले जिसकी रजिस्ट्रेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा गजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर सकती है और उसका प्रोसीजर, वैलिडिटी जो भी होगी वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक और उस नोटिफिकेशन जो गजेट नोटिफिकेशन होगा उसके मुताबिक होगा। सेक्शन 21, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो 19 सेक्शन में नहीं है रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में, तो वो ओनर जिसके पास कोई गाड़ी टेम्पररी है, कुछ वक्त के लिए है, तो फिर वो बंदा, वो ओनर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है।
اس صورت میں جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ بھی جو رجسٹریشن ان کو دے گی اس اونر کو وہ بھی ٹیمپرری دے گی. جو مارک رجسٹریشن دے گی وہ جو نمبر پلیٹ دے گی یونیک وہ بھی ٹیمپرری دے گی ٹائم پیریڈ کی ویلیڈیٹی کے ساتھ. سیکشن 21 کا جو سب سیکشن 2 ہے، اے رجسٹریشن میڈ انڈر سب سیکشن 1 شل بی ویلڈ اونلی فار اے پیریڈ آف 1 month اینڈ شل ناٹ بی رینیویبل. اچھا، جو سب سیکشن 1 ہے اس کا جس کی ٹیمپرری رجسٹریشن ہے، سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ وہ صرف 1 month کے لیے ہی ہوگی اور وہ رجسٹریشن رینیوڈ نہیں ہوگی. سیکشن نمبر 22 پروڈکشن آف وہیکل ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن. اس کے مطابق وہ رجسٹرنگ اتھارٹی گاڑی کی رجسٹریشن کی پروسیڈنگ سے پہلے اس بندے کو جو بندہ رجسٹر کروا رہا ہے اس کو ریکوائر کر سکتی ہے کہ گاڑی آپ جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ سیم ہی ٹرمس اینڈ کنڈیشنس ہیں تو اس کے تحت وہ رجسٹریشن دے سکتی ہے. اگر وہ گاڑی مینوفیکچر نہیں ہے اس وقت پھر بھی اگر وہ بندہ وہ اونر رجسٹرنگ اتھارٹی کو سیٹسفائی کر سکتا ہے کہ یہ جو کچھ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، اور سرٹیفیکیشن کے بعد وہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے جو بھی رولز ہیں چیپٹر نمبر 4 میں ہیں، اگر اس کے تحت یہ ہے تو پھر یہ رجسٹریشن ہوگی. سمپلی مین وہ اونر رجسٹرنگ اتھارٹی کو یہ سیٹسفائی کرے کہ یہ جس گاڑی کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں یہ اس ٹائم پہ مینوفیکچر ہو کے تیار ہوگی اور اس کی جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنس اور اس کی جو ٹائر سائز، انجن وغیرہ سائز جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ایز اٹ از ہوگی. سرٹیفکیشن کے بعد یہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے.